बच्चों आज मैं आपको डिकम्पोजिशन के अंतर्गत में जो हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, ऊष्मीय वियोजन है, तो बच्चों उसकी सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। इसका मतलब बच्चों जो लगातार पेपर में आती है, हर बार लगभग पेपर में आती है, हर टेस्टों में जो है ये क्वेश्चन देते हैं। बच्चों ये हमारे पास है फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को हीट किया जाता है तो क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट्स आर हीटेड, क्या होता है मतलब जो है। तो बच्चों हमको इस रिएक्शन को बड़ी अच्छी तरह से समझना है। आइए समझते हैं मेरे बच्चों। हीटिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट, बच्चों जो फेरस सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो FeSO4.7H2O होता है। मतलब उसमें .7H2O का मतलब होता है उसमें 7 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। लेकिन बच्चों जब हम इसको इक्वेशन में लिखते हैं तो मैंने यहां पर 7 वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सिंपल करने के लिए, ताकि हमारी रिएक्शन सिंपल हो जाए। तो कभी भी जब भी रिएक्शन लिखी जाती है, इक्वेशन लिखी जाती है, तो 7 मॉलिक्यूल वाटर इसमें नहीं देते हम लोग, लेकिन हम समझ जाते हैं क्योंकि ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर का मतलब ही ये होता है कि उसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अगर बच्चों 7 वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब हीट करते हैं तो वाटर हट जाता है, तो तब जाकर के हमको जो है मतलब ये वाटर उसमें नहीं रहता। लेकिन हम जब भी इक्वेशन में लिखते हैं, ऐसे हमने इक्वेशन में लिखा तो हम 7 मॉलिक्यूल वाटर के इसमें नहीं लिखते हैं, लेकिन आपने समझ जाना कि 7 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं इसमें, वो हैं अवेलेबल, ठीक है बच्चों। जब बच्चों इसको हीट करते हैं, मैंने यहाँ रिएक्शन लिखी है मेरे बच्चों, जब हमारे पास जब इसको हीट करेंगे हम लोग, ये बर्नर लगा हुआ है नीचे, जब ये इसमें हमने ये हमारे पास बॉइलिंग ट्यूब है बच्चों, ये बॉइलिंग ट्यूब है, और बॉइलिंग ट्यूब में ये जो क्रिस्टल बच्चों तुम्हें गोल 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 नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है, ये सल्फर के क्रिस्टल हैं। क्रिस्टल का मतलब दाने, दाने जैसे दाने होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे हमारे नमक होता है बच्चों, तो नमक में भी जो है वो क्रिस्टल होते हैं, नमक में भी चीनी के क्रिस्टल, नमक के क्रिस्टल दाने से होते हैं ना, जो हाथ में लगने पे दाने, उसी को हम लोग बच्चों ये क्रिस्टल्स कहते हैं। इसका मतलब जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को हम हीट करेंगे, मेरे बच्चों नीचे बर्नर लगा हुआ है, स्पिरिट लैंप भी हो सकता है। लेबोरेटरी में जब भी किसी भी चीज को गर्म किया जाता है तो दो ही चीजें ज्यादा यूज होती है, या तो बर्नर होता है या तो जो है स्पिरिट लैंप होता है मेरे बच्चों। तो यहाँ हमने ये बर्नर लगा दिया है इसको गर्म करने के लिए। जब इसको गर्म करेंगे, ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करेंगे, तो बच्चों इसमें से हमको क्या मिलेगा, ये जो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं बच्चों यहां से, फिर गर्म करने के बाद 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। नंबर 1 फेरिक ऑक्साइड, मेरे बच्चों फेरिक शब्द में आयरन भी बोलते हैं, फेरिक को आयरन भी बोलते हैं, तो आयरन ऑक्साइड भी हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, कभी कभी फेरिक ही फेरिक मत रट लेना, कभी फेरस ही फेरस मत रट लेना। इसका मतलब फेरस होगा तो आयरन भी समझो उसको, इसका मतलब इसको आयरन सल्फेट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग जो है फेरिक ऑक्साइड को आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। और मेरे बच्चों 2 गैस मिलती है हमको यहाँ पर, SO2 एंड SO3, 2 गैसेज हमको मिलती है मेरे बच्चों। कौन कौन सी? SO2 एंड SO3। इसको हम SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। डाई का मतलब होता है 2, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, इसलिए इसको सल्फर, सल्फर माने तो S हुआ, S फॉर सल्फर, और O2 को बोलेंगे डाइऑक्साइड, इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। डाई मीन्स 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। उसी प्रकार से यहाँ SO3 है बच्चों, S फॉर सल्फर, और O3 का मतलब होता है ट्राई ऑक्साइड। ट्राई का मतलब होता है 3, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, इसलिए इसको ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं। इसका मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, 2 गैसेज यहां पर हमको प्राप्त होती हैं। मेरे बच्चों इतना समझ में आपका बेस्ट आया होगा, ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। कितने जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो 3 प्रोडक्ट मिले आपको, हैं बच्चों। ये आपको जो है, आपको ये जो धुआं धुआं सा नजर आ रहा है ना, ये SO2 गैस का है बच्चों। SO3 भी निकलती है, लेकिन जो ये धुआं ज्यादा हमारा निकल रहा है ये SO2 गैस है बच्चों। SO2 का ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निकलती इसमें SO3 भी है। SO2 होती है उसमें सल्फर के जलने की जो है स्मेल आती है, गंध आती है। और नंबर 2 ये जो गंध होती है कैसी होती है, ये सफोकेटिंग लिखा है बच्चों मैंने नीचे, सफोकेटिंग स्मेल। सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घुटने वाली। बच्चों वहां रह नहीं पाएंगे हम लोग, है ना, हमारा दम घुट जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, वो मतलब जो है सफोकेट हो जाएगा मतलब, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमें ये किसकी होती है, SO2 की, ठीक है बच्चों। इसीलिए जब आपके अपनी बुक में देखोगे फिगर, तो जो वहां छात्र होता है या छात्रा होती है, उन्होंने क्या करा होता है, अपने मुंह को और अपने नाक को दूर कर देते हैं वो जब गैस निकलती है। तो आपको देखा होगा कि वहां पर उन्होंने ये टेस्ट ट्यूब पकड़ रखी है,
बॉइलिंग ट्यूब पकड़ रखी है, बॉइलिंग ट्यूब से अपने फेस को जो है वो दूर हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? कभी कभी ये भी आता है कि दूर फेस को दूर हटाने की एडवाइस क्यों दी जाती है? आप बोलोगे इसलिए दी जाती है कि वहां से गैस SO2 गैस निकलती है, एबोल्यूशन ऑफ गैस SO2, और वो क्या होती है? दैट गैस इज वेरी सफोकेटिंग। इसका मतलब उसमें सल्फर के जलने की जो है उसमें क्या आती है? स्मेल आती है, वो सफोकेटिंग होती है, और इसके कारण जो है वो चेहरे को दूर हटा देते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसको आपने सारा समझ लिया होगा। इस बर्नर हो गया, ये इसको हीट करने के लिए है, ये गोल 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 दाने हैं, ये क्रिस्टल शो कर रहे हैं। यहां से जो ऊपर था ये धुआं से निकल रहा है, ये हमारे पास गैस है, SO2 गैस है, निकलती है SO3 भी है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो है ये तो तुम यहां से ये सारा समझ गए मेरे बच्चों। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हैं बच्चों, जो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन देने की कोशिश करी है, आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर मैं आप इतना बताता मैं अपने आप क्वेश्चन कर लो तो फिर मैंने आपके लिए इजी नहीं करा बच्चों, मैं आपके लिए इजी करना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, आपको कुछ हेल्प मिल जाए वो बहुत बड़ा काम होगा मेरे बच्चों। दो ऑब्जर्वेशन क्या क्या होते हैं? हम जब ये फिगर देख रहे हैं बच्चों, तो फिगर देखते के साथ ही हमें दो ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, यहां पर नंबर 1 कलर चेंज। सबसे पहले हमें इक्वेशन से पता चला कलर चेंज। जब हम ये दाने दाने देखेंगे बच्चों फेरस सल्फेट के, तो जब गैस निकलने लग जाएगी, जब रिएक्शन होने लग जाएगा ना, तो ये पहले जो दाने होते हैं बच्चों इनका कलर ग्रीन होता है, और जब हमारे गैस निकलने लग जाती है, जब रिएक्शन होने लग जाती है, तो ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और जो ब्राउन कलर होता है वो तब फेरस सल्फेट नहीं रह जाता, तो क्या बन जाता? वो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है बच्चों। दाने तो वैसे रहेंगे, दाने तो सेम रहेंगे, लेकिन उनका नाम फिर क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि कलर चेंज, इसका मतलब कलर चेंज हमारा ब्राउन कलर का मिल गया हमको, तो ब्राउन कलर तो फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, और फेरस सल्फेट तब तक रहेगा जब तक ग्रीन है, लेकिन फिर कलर चेंज धीरे धीरे ग्रीन कलर चेंज किस में हो जाएगा? ब्राउन में। दाने वहीं रहेंगे, यही दाने चेंज हो जाएंगे किसमें? फेरिक ऑक्साइड में मेरे बच्चों। तो लिखा नंबर 1 कलर चेंज हो जाता है जी हमारा किसमें? ग्रीन कलर। फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाता है हमारा ब्राउन कलर, और ब्राउन कलर में हमें क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड बनने के कारण। नंबर 1 चेंज। नंबर 2 बच्चों स्मेल ऑफ बर्निंग स्मेल। जब यहां पर आ रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है? हमें स्मेल आ रही है किस चीज की? सल्फर के जलने की गंध आ रही है। किसके कारण हो रही है बच्चों? यहां पर ये किसके कारण होती है? ड्यू टू SO2, है ना? ये किसके कारण होती है? इसका मतलब SO2 के कारण हो रही है मेरे बच्चों। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रही है। नंबर 3 एबोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का निकास हो रहा है, हमको निकलती हुई नजर आ रही है। ऑब्जर्वेशन का मतलब हम देख करके क्या देख रहे हैं? हमने ये एक्टिविटी करी, हमें क्या क्या नजर आ रहा है देखने से? ये 3 चीजें नजर आती है बच्चों। पेपर में 2 आते हैं, ऊपर के 2 लिखने, पहला और दूसरा नंबर लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास बच्चों व्हाई द कलर चेंज। क्यों कलर चेंज हुआ भाई? ये ग्रीन कलर था तो ब्राउन में क्यों हुआ? अरे तो इसलिए हुआ क्योंकि Fe2O3 बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। तो मैंने लिखा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बना, इसलिए जो है वो कलर चेंज हुआ। क्योंकि जब फेरिक ऑक्साइड बनेगा तो वो तो ब्राउन कलर का ही होगा, वो तो ग्रीन नहीं रहेगा। उसके बाद बच्चों व्हाई इज द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर के जलने की गंध क्यों आती है? इसलिए आती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ SO2, क्योंकि SO2 बना। वो कहेगा कि भाई बच्चा किसको लिखेगा? सल्फर के जलने की गंध आती तो कहीं कोई बच्चा जो है Fe2O3 लिख देगा, कोई SO3 लिख देगा। नहीं, सारी कहानी किसकी? स्मेल वाली कहानी किसकी है? SO2। सल्फर के जलने की जो गंध आती है वो SO2 के कारण आती है। अगला प्रश्न लिखा है बच्चों टाइप द रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम बता दो। बच्चों देखने से पता चल रहा है कि सिंगल रिएक्टेंट जो है वो स्प्लिट हो रहे हैं 2 या 2 से 3, इसका मतलब 2 से ज्यादा 3 बन रहे हैं यहां पर। इसका मतलब ये सीधे पता चल रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो बच्चों मैंने लिख दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि मेन रिएक्शन तो हमें उनमें से लिखने जो 5 हैं, और उसमें अवलिक में लिख दिया बच्चों मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब मेन रिएक्शन का नाम तो डिकम्पोजिशन है, क्योंकि इससे ये जो है ब्रेक डाउन हो रहा है ना, और यहां पर 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से तो ये डिकम्पोजिशन है, और फिर हमने ऑब्लिक में लिख दिया कि डिकम्पोजिशन किया जो पार्ट है वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। बच्चों राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, मतलब इसमें राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख दीजिए बच्चों, जो ऊपर लिखे वही रिएक्शन मैंने नीचे उतार दी। ठीक है, ये बैलेंस। इतने से ज्यादा कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। अगर बच्चों कोई आएगा भी तो आपके साथ जो भी आएगा इसी बात से आएगा। आप इसको बड़े अच्छे से कर लेना। होप आपकी बहुत अच्छी हेल्प इसमें हो गए होंगे मेरे बच्चों।